दोस्तों, क्या अंतरिक्ष में भी मिठास घुली हुई है? शायद यह सवाल सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन ये कोई कोरी कल्पना भर नहीं है, बल्कि दुनिया के वैज्ञानिकों के एक ऐसी खोज जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया। धरती से सूरज की दूरी का करीब 2 करोड़ गुना दूर गैस और धूल के एक रहस्यमयी बादल में प्राकृतिक शुगर मिली है। जी हां, शुगर। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अंतरिक्ष मीठा है या नहीं, क्या यह वही शुगर है जिसकी तलाश दशकों से, सदियों से वैज्ञानिक कर रहे थे? क्या यह खोज बताती है कि हम ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं? रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। अंतरिक्ष में चीनी कौन घोल रहा? ब्रह्मांड में मिठास किसने घोली? तारों के बीच किसने बिखेरी मिठास? स्पेस में शक्कर का रहस्य क्या है? अंतरिक्ष में मिला मीठा राज। क्या ब्रह्मांड पहले से तैयार कर रहा था जिंदगी? क्या जीवन की रेसिपी अंतरिक्ष में लिखी गई? क्या एलियंस की रसोई से आया मीठा सुराग? मीठा बादल या जीवन का पहला सबूत? क्या अंतरिक्ष में भी पक रही है जिंदगी? दो करोड़ गुना दूर मिला रस भरी बात। धरती पर मिठास गन्ने से आती है, फूलों से आती है, फलों से आती है, लेकिन अगर कोई कहे कि अंतरिक्ष में भी मिठास घुली हुई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? एक ऐसी खोज जिसने विज्ञान की दुनिया को चौंका दिया है। हमारी धरती से सूरज की दूरी का करीब 2 करोड़ गुना दूर गैस और धूल के एक रहस्यमयी बादल में वैज्ञानिकों को मिला है प्राकृतिक शुगर का अणु। वही शुगर जिसकी केमिकल फैमिली रस भरी जैसे फलों में भी मिलती है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अंतरिक्ष मीठा है, सवाल यह है कि क्या जीवन की रेसिपी ब्रह्मांड ने पहले से तैयार कर रखी थी? क्या पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत का सामान किसी ग्रह पर नहीं बल्कि तारों के बीच तैर रहे बादलों में छिपा था? क्या ये खोज एलियंस की संभावना को एक नया आधार देती है? और अगर शुगर अंतरिक्ष में बन सकती है, तो क्या डीएनए, आरएनए या जीवन के दूसरे अहम अणु भी वहीं मिल सकते हैं? कल्पना कीजिए, चारों तरफ अंधेरा, लाखों करोड़ों किलोमीटर तक सिर्फ गैस, धूल और सन्नाटा। लेकिन इसी सन्नाटे में वैज्ञानिकों ने एक ऐसी चीज खोज निकाली जिसने पूरी एस्ट्रोकेमिस्ट्री को नया मोड़ दे दिया। मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र के पास मौजूद G+0.693 0.027 नाम के विशाल मॉलिक्यूलर कंपाउंड में एरिथ्रोलोज नाम की प्राकृतिक शर्करा मिली है। यह 4 कार्बन परमाणुओं से बनी एक जटिल शुगर है। अब तक वैज्ञानिकों ने इंटरस्टेलर स्पेस में सैकड़ों तरह के मॉलिक्यूल्स खोजे थे, लेकिन पहली बार किसी शुगर की पुष्टि हुई है। आखिर एरिथ्रोलोज क्या है? एरिथ्रोलोज एक प्राकृतिक शुगर है। यह 4 कार्बन वाला शुगर अणु है। यह केटोज शुगर है। कुछ फलों में प्राकृतिक रूप से मिलता है। पहली बार अंतरिक्ष में मिला है। यह जीवन से जुड़े रसायनों में अहम है। डीएनए और आरएनए से जुड़े अध्ययन में महत्वपूर्ण है। यह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की श्रेणी में आता है। इसे मिल्की वे के गैस बादल में खोजा गया। इससे जीवन की उत्पत्ति पर नई उम्मीद जगी है। यह खोज किसी पड़ोसी ग्रह पर नहीं हुई। यह मॉलिक्यूलर क्लाउड पृथ्वी से इतना दूर है कि उसकी दूरी को समझना आसान नहीं। अगर धरती और सूरज की दूरी को एक यूनिट में मान ले, तो यह बादल उससे करीब 2 करोड़ गुना ज्यादा दूर। इतनी दूरी पर मौजूद गैस और धूल के बादल में इतनी जटिल शुगर का बन जाना यह दिखाता है कि ब्रह्मांड में रसायन विज्ञान हमारी सोच से कहीं ज्यादा सक्रिय है। इस शुगर की खोज कैसे हुई? 2 रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल हुआ। स्पेन के येवेस और ब्रेटरी से डेटा लिया गया।
IRM-AM टेलीस्कोप ने मदद की। G+0.693 -0.027 गैस बादल का अध्ययन हुआ। रेडियो तरंगों के सिग्नल रिकॉर्ड किए गए, मॉलिक्यूलर सिग्नेचर की पहचान की गई, लैब के डेटा से तुलना की गई, वेवलेंथ पैटर्न पूरी तरह मेल खाए, एरिथ्रोलोज शुगर की पुष्टि हुई। पहली बार इंटरस्लेटर स्पेस में शुगर मिली है। अब तक वैज्ञानिकों को लगता था कि बड़े और जटिल मॉलिक्यूल धीरे धीरे कार्बन जुड़ने से बनते हैं, लेकिन यह खोज उस सोच को चुनौती देता है। उनका मतलब है कि अंतरिक्ष में जटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी उम्मीद से कहीं पहले बन सकते हैं, यानी ग्रह बनने से पहले, तारे बनने से पहले जीवन की रेसिपी तैयार हो सकती है। यही वजह है कि इस खोज को एस्ट्रोबायोलॉजी में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। क्या एलियंस की उम्मीद बढ़ी? इस खोज से एलियंस का सबूत नहीं मिला, लेकिन जीवन की संभावना जरूर बढ़ी है। अंतरिक्ष में जीवन के रसायन मिले हैं। शुगर जीवन का अहम हिस्सा है। जीवन के लिए सही माहौल भी जरूरी है। पानी और ऊर्जा की भी जरूरत होगी। दूसरे ग्रहों पर खोज तेज हो सकती है। वैज्ञानिक अब और जटिल अणु तलाशेंगे। यह खोज एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए बड़ी है। क्या हम अकेले हैं? यह सवाल और मजबूत हुआ। इससे पहले वैज्ञानिकों को कई एस्टेरॉयड में शुगर और उससे जुड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले थे, लेकिन तब सवाल यही था, क्या ये पदार्थ सिर्फ सोलर सिस्टम तक सीमित है? अब इंटरस्टेलर स्पेस में भी ऐसी शुगर मिलने के बाद ये संभावना मजबूत हुई है कि सोलर सिस्टम बनने से पहले ही ऐसे कंपाउंड मौजूद थे, यानी पृथ्वी पर जीवन का सामान शायद अंतरिक्ष से आया हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में उल्कापिंडों और धूमकेतुओं की अहम भूमिका रही होगी। अगर वे अपने साथ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लेकर आए तो पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आसान हुई होगी। अब ये नई खोज उसी सिद्धांत को और मजबूती देती दिखाई दे सकती है। हमारी जैविक कहानी की पहली पंक्ति धरती पर नहीं बल्कि तारों के बीच लिखी गई थी। अब वैज्ञानिक ऐसे और मॉलिक्यूलर क्लाउड की तलाश करेंगे। वे देखेंगे कि क्या वहां और जटिल शर्कराएं, एमिनो एसिड या जीवन से जुड़े दूसरे अणु भी मौजूद हैं। अगर ऐसा हुआ तो ब्रह्मांड में जीवन की संभावना को लेकर हमारी पूरी समझ बदल सकती है। हर नई खोज हमें उस सवाल के थोड़ा और करीब ले जाएगी, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? अंतरिक्ष में मिली ये शुगर सिर्फ एक वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, ये इंसान की जिज्ञासा का अगला अध्याय है। आज हमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल मिला है, लेकिन इसी खोज ने यह साबित कर दिया है कि ब्रह्मांड में रसायन विज्ञान बेहद समृद्ध है। जहां गैस है, धूल है, ऊर्जा है, वहां जीवन की संभावना भी हो सकती है। हो सकता है आज जो बादल हमें सिर्फ मीठा लग रहा है, वही कल ये बता दे कि जीवन सिर्फ पृथ्वी की कहानी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की साझा विरासत है। क्या अंतरिक्ष में चीनी घुली हुई है? आज इसका जवाब है हाँ। कम से कम शुगर के अणु जरूर मौजूद हैं, लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर जीवन के जरूरी रसायन अरबों किलोमीटर दूर गैस के बादलों में बन सकते हैं, तो क्या किसी और ग्रह पर भी जीवन जन्म ले चुका होगा? क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कहीं कोई और सभ्यता भी यही सवाल पूछ रही होगी? हर खोज एक नई शुरुआत बन जाती है। शायद आने वाले वर्षों में यही मीठा बादल मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। तो चलिए फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार।